प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार सदैव हम सब के द्वारा हो, आमीन। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। आज हम पढ़ेंगे 20वां अध्याय। हमने अभी तक जो अध्याय देखे खासतौर से विधियों के बारे में, लेकिन 20वें अध्याय में एक खास बात है, पाप और पाप का क्या परिणाम यहोवा ने दिया उसके बारे में। 20वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वह मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर जा गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार या कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलापवाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए एक जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। देखिए, आज्ञाकारिता के साथ साथ ये भी ज़रूरी था। परमेश्वर जो अद्भुत काम कर रहा है, उस काम के लिए आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है। और आप अगर चाहते हो अपनी सेवा का ही अपने रोज़ की ज़िंदगी में, आपको चाहिए परमेश्वर का अनुग्रह, और वह अनुग्रह तब प्राप्त होगा जब आप ईमानदारी के साथ उसके सामने खड़े हो। और इस पर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। इसके आगे 10 पद में लिखा है, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जाल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा के नाम तुमने जो आज मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मनुष्य मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जैसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरी पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया और वह उनके बीच में पवित्र ठहराया गया। क्या बात है। प्रभु बहुत आशीष करे। इन बातों को पढ़ने के लिए प्रभु की प्रेरणा बहुत आज से हैं। किस किस तरह की घटना का अच्छे से वर्णन किया गया है। आगे पढ़ेंगे, एदोमियों के द्वारा परमेश्वर जो है रास्ता दे रहा है, और उसके बाद में हारून की मृत्यु। इस प्रकार से फर्स्ट पास्टर्स की तरह अगर हम काम कर रहे होते तो उद्धार पाना लगभग नामुमकिन सी बात है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु को पुकारिए, अद्भुत काम आप देखोगे। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। आग में होम न की जाएंगी, वे तेरी ही ठहरे। अर्थात इजरायलियों के सब चढ़ावे में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे तुझको दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इजरायली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं की, अर्थात इसकी पहली उपज जो वे यहोवा को दें, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। इजरायलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों,
जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हों, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शकेल के हिसाब से 5 शकेल लेके उन्हें छुड़ाना। पर गाय या भेड़ या बकरी वो मैं ही हूँ। इससे बेहतर क्या होगा? देखिए, इतनी लंबी लंबी बातें हमने पढ़ ली, और किस किस तरह का भाग, किस किस तरह की बातें। आज की जो अगर मैसेजेस को देखें, जब हम प्रचार करते हैं कि दान दशमांश के बारे में या किसी और के बारे में, तो ज़रूरत किस बात की है पता है? ज़रूरत इस बात की कि हम ये समझ लें कि ये जो हम काम कर रहे हैं, जो देना लेना कर रहे हैं, वो किस उद्देश्य से है, ये समझना ज़रूरी है। इसीलिए हम पवित्र शास्त्र में से इस भाग को देख रहे हैं। 21 वचन से लेवियों का भाग। अब लेवियों को क्या मिलेगा? हालांकि यहाँ पर हारून और हारून के बेटे बेटियों को दो अधिकार दिया लेवियों के लिए। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ, और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के पास समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उसके आधार अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इज़राइल के बीच उनका कोई निज भाग न होगा, क्योंकि इज़राइल का जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उससे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इज़राइलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। लेवियों की व्यवस्था भी यहाँ पर सारी है। लेवियों का दशमांश के बारे में बात की गई है। अगर आप देखेंगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो लेवियों से कह कि जब जब है, तब उनमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी। और खलिहान का अन्न या रसकुंड का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब उपदेशों में से जो इजरायलियों की ओर से आ पाएंगे, यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिला दिया करना। अगर हम इसके आगे देखें 32 पद तक, तो ये यहाँ पर एक भेंटें हैं, विधि दी जा रही है परमेश्वर की ओर से। ये विधि और भेंटें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। प्रभु आपको प्रेरित करे इस भाग से पढ़ने में। हो सकता है आज मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन पता है क्या, संगति बहुत ज़रूरी है। वो संगति जो परमेश्वर के नज़दीक आपको ले आती है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो। मेरी प्रार्थना आपके लिए है। जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।